नेक्स्ट है फिजिकल म्यूटेशंस, हाई एनर्जी रेडिएशंस। ठीक है, इसमें क्या रहा है कि जैसे एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, बीटा रेज होती हैं, कॉस्मिक रेज होती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, ये कॉज करती हैं केमिकल चेंजेस को जीन के स्ट्रक्चर में। जीन का जो स्ट्रक्चर है वो इन्हीं रेज की वजह से जो है वो चेंज हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज आर नॉन आयोनाइजिंग रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो नॉन आयोनाइजिंग रेज होती हैं दैट प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस इन द जीन्स। उसके बाद कुछ टेम्परेचर है, टेम्परेचर में चेंजेस आने की वजह से भी हमारे जीन्स जो हैं वो म्यूटेट कर जाते हैं। A rise in temperature causes mutation and low temperature also causes mutation. Low temperature भी जो है वो mutation cause करता है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे हमारा सारा का सारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है म्यूटेशंस का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन है। तो इसमें बताया गया है कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं जैसे ड्रोसोफिला है, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तो कुछ इनमें जो है वो क्या क्या चेंजेस आते हैं इनके जो जैसे हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स 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 वाई, उसी तरह से ड्रोसोफिला में या ग्रास होपर में होते हैं एक्स 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 ओ। ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स में होते हैं जैसे जेड 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 डब्ल्यू। तो ये जो है वो डिफरेंट गैमीट्स हैं जिनकी वजह से जो है हमें जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन करना पड़ता है इन डिफरेंट एनिमल्स में। जैसे कि कुछ बटरफ्लाइज मॉथ्स में जेड 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 ओ है। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले है सेक्स डिटर्मिनेशन। द सेक्स इज हेरिडिटरी डिफरेंस बिटवीन द टू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। दोनों ही स्पीशीज के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कैसे पता चलता है, जैसे कोई मेल है तो दूसरी फीमेल है। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेक्स इज डिटरमाइंड बाय वन और वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। सबसे पहला आ गया मेल हेटेरोगैमेटी। मेल हेटेरोगैमेटी में बताया जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स में आप सब जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या होते हैं, जैसे एक्स एक्स और एक्स वाई। ठीक है, एक्स एक्स फीमेल्स में होते हैं और मेल्स में एक्स वाई। अगर हम अगली प्रोजेनी निकालते हैं तो हमें जो है वो हम जो है वो ऑफस्प्रिंग्स का जो है वो सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल है ग्रास होपर की। ग्रास होपर में क्या होता है एक्स 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 ओ। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में क्या था एक्स 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 वाई। ग्रास होपर में सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो कौन से होते हैं एक्स 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 ओ। उसके बाद जो है ये जो थी ये मेल हेटेरोगेमिटी कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम सब जानते हैं कि फीमेल्स के क्रोमोसोम्स एक्स एक्स हैं। किसमें? पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से। ह्यूमन बींग्स हैं एक्स एक्स और एक्स वाई। ठीक है जी। ग्रास होपर है उसमें भी क्या चेंज है एक्स एक्स और एक्स ओ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक साइड फीमेल्स हैं और दूसरी साइड जो है वो मेल्स हैं। तो यहाँ पे कौन सी हेटेरोगैमेटी हुई? हेटेरोगैमेटी का मतलब कि गैमेट्स में चेंज जो है वो कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है एक्स वाई एंड एक्स ओ। तो ये कौन सी गैमेटी हुई? मेल हेटेरोगैमेटी। मेल हेटेरोगैमेटी। मेल हेटीरो मतलब मेल्स जो हैं वो यहाँ पे हेटीरो हैं, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में वाई है और ग्रास होपर में ओ है। यहाँ पर ही जो है वो चेंज आ रहा है, इसलिए ये मेल हेटेरोगैमेटी है। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो फीमेल हेटेरोगैमेटी है। अब तो आप समझ गए फीमेल हेटेरोगैमेटी मतलब फीमेल्स के क्रोमोसोम्स में चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल हेटेरोगैमेटी में क्या लिखा है, जैसे जेड 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 डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जेड जेड जो है वो मेल्स के गैमेट्स हैं और फीमेल्स के क्या हैं जेड डब्ल्यू। ठीक है, देन उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो किसका है, बटरफ्लाइज एंड मॉथ का। इसमें जो है ये जो है जेड जेड और जेड डब्ल्यू ये होता है केस किसका, बहुत सारे बर्ड्स का, फाउल्स का, फिशेस का। तो इसमें जो है वो फीमेल्स के क्रोमोसोम्स में चेंज आता है। दूसरी साइड जो है वो हमारे पास है जैसे जेड जेड और जेड ओ। इसमें फीमेल क्या रहेगी जेड ओ। तो यहाँ पे फिर से फीमेल के क्रोमोसोम्स जो हैं सेक्स क्रोमोसोम्स उनमें चेंज आया। इट इज़ फाउंड इन बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। तो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं कि आपसे आपके सामने सारी ऑप्शंस होंगी जेड 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 डब्ल्यू, ये भी ऑप्शन होगा आपके सामने जैसे जेड 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 डब्ल्यू, दूसरा होगा जेड 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 ओ। तो ऊपर जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन फाउल्स,
तो सेक्स क्रोमोसोम्स इन फाउल्स, तो आपको पहचानने हैं कि कौन से क्रोमोसोम्स फाउल्स के हैं, कौन से जो हैं वो इसमें फिशेस के हैं, बटरफ्लाइज के हैं, मॉथ्स के हैं। तो मैंने आपको 1 बाय 1 करके बताया, एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, एक तरफ XX XY हैं, ठीक है। बताइए अब आप, ये किसके क्रोमोसोम्स हैं? ह्यूमन बींग्स के। उसके बाद नेक्स्ट है XX XO, ये किसके गैमेट्स हैं? यस, ग्रास होपर के। किसके? ग्रास होपर के। उसके बाद नेक्स्ट है ZZ ZW, ठीक है। ये किसके गैमेट्स हैं? फाउल्स के, फिशेस के, ठीक है, फाउल्स के, फिशेस के। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट कौन से गैमेट्स हैं? ZZ ZO, ये किसके गैमेट्स हैं? ग्रास होपर, ये हैं आपके, ये बटरफ्लाइज के और मॉथ्स के। तो एक क्वेश्चन और है नीट का कि इनमें से जो है क्रोमोसोम्स में से आपको हेटेरोगेमिटी के बारे में पूछ सकते हैं, या तो मेल या फिर फीमेल। तो अगर आपको मेल हेटेरोगेमिटी के बारे में पूछते हैं तो आपने याद रखना है कि मेल हेटेरोगेमिटी ये है। अगर फीमेल हेटेरोगेमिटी के बारे में पूछते हैं तो आपको याद रखना है कि गैमेट्स ये वाले हैं, ठीक है। फीमेल के केस में ये फीमेल्स के हैं और ये मेल हेटेरोगेमिटी के हैं। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा टॉपिक, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपने याद रखना है बच्चे, और क्वेश्चन आंसर्स इसके करने हैं सॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है अब हमने, ठीक है, गाइनेंड्रोमॉर्फ्स, ठीक है। कह रहे कि कुछ ड्रोसोफिला जो है वो, उनमें जो है गाइनेंड्रोमॉर्फ का क्या मतलब है? फ्यू ड्रोसोफिला इंडिविजुअल वर फाउंड टू बी हैविंग हाफ ऑफ द बॉडी एज मेल एंड अदर हाफ एज फीमेल। दे आर called 3 types of gynandrous can be differentiated। कह रहा है कि कई ड्रोसोफिला ऐसे पाए गए जिनमें हाफ पोर्शन उनका जो है वो अलग होता है, मेल पोर्शन होता है, और दूसरा हाफ जो है वो फीमेल पोर्शन होता है। तो कह रहे कि 3 तरह के ऐसे जो हैं वो ड्रोसोफिला पाए गए। सबसे पहला जो है वो कौन सा है? जैसे कि इसमें बाइलेटरल गाइनेंड्रस हैं। Here the half lateral side of the body is of male and other half is of female। कह रहे कि इसमें जो है, जो ड्रोसोफिला होता है उसका 1 हाफ जो है मेल का होता है और दूसरा हाफ जो है वो फीमेल का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एंटीरियो पोस्टीरियर गाइनेंड्रस। यहाँ पे क्या होता है? हियर द एंटीरियर एंड ऑफ द एनिमल इज ऑफ वन सेक्स एंड द पोस्टीरियर ऑफ अदर। कह रहे हैं कि एंटीरियो पोस्टीरियर गाइनेंड्रस, इसका मतलब क्या हुआ कि एंटीरियर साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे जो सेक्स फॉर्मेशन है वो अलग है, ठीक है। तो एंटीरियर एंड जो है एनिमल का वो अलग सेक्स का होगा, ठीक है, और पोस्टीरियर जो है वो अलग होगा। देन उसके बाद है सेक्स पाइबाल्स। इन दिस फीमेल बॉडी बियर्स स्कैटर्ड स्पॉट ऑफ मेल टिश्यू। सेक्स पाइबाल्स में जो ड्रोसोफिला होंगे, ड्रोसोफिला की बॉडी के ऊपर जो है स्कैटर्ड स्पॉट्स होंगे मेल टिश्यू के, ठीक है जी। यहाँ पे जो है ये टॉपिक जो है हेटेरोगैमेटी का फुली कंप्लीट होता है आपका, ठीक है, ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट एक थ्योरी है छोटी सी, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आपको जो है वो पढ़ लेनी चाहिए। देन इसमें जो है वो, ये देखिए, इस थ्योरी का नाम है जेनेटिक बैलेंस थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि इसको प्रपोज किया था ब्रिजेस ने इन 1923। हु बिलीव्स सो जेनेटिक बैलेंस थ्योरी में बताया गया है कि ब्रिजेस ने 1923 में इसको प्रपोज किया था। Who believes that interaction of a gene present in sex chromosome and autosomes which governs a female and male potency determines the sex of an offspring। क्या है कि इसमें जो था वो क्या बताया गया, उन्होंने, उनका मानना था कि जो इंटरेक्शन होती है जीन में, जो सेक्स क्रोमोसोम्स में जो जीन्स में इंटरेक्शन होती है, उसी से जो है वो मेल और फीमेल का पता चलता है। सबसे पहले ड्रोसोफिला में बताया उन्होंने कि जेनिक, इसमें जो बैलेंस थ्योरी ये बताती है कि y हैज़ विच ऑपरेट्स y हैज़ नो रोल। सपोज x और a जो है वो यहाँ पे इज इक्वल टू 1 है, ठीक है।
तो यहाँ पे फीमेल का बताया है। देन उसके बाद एक्स और ए जो है वो 0.5 बताया है, मेल्स हैं। अगर इसकी रेशो देखते हैं इसको कि एक्स और ए जो है बिटवीन 0.5 to 1 आएगा तो इंटरसेक्स होगा। देन उसके बाद जो है वो अगर मोर देन 1 है तो सुपर फीमेल्स होंगी और लेस देन 1 है तो सुपर मेल्स होंगे। देन उसके बाद जो है वो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, इवन कि ये सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। आपकी मर्जी है आपने इसको याद करना है या नहीं करना है। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वो है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। प्लीज़ अपने नोट्स निकाल के आप ध्यान से इनको पढ़ें, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से पेपर में पक्का कोई ना कोई डिजीज़ आएगी, कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा, कोई ना कोई एमसीक्यू आएगा। यहाँ से आगे जो है इस लेसन के सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर्स जो हैं वो आप पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया का दूसरा नाम जो है वो क्या है, जैसे ब्लीडर्स डिजीज़ बोलते हैं। कट लग गया बॉडी में कहीं पे भी, ठीक है, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी और ब्लड जो है एकदम से निकलेगा बॉडी से बाहर, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर है हीमोफीलिया का, ये कौन सा ऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और एक्स वाई, ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जब इनके क्रोमोसोम्स में कोई चेंजेस आ जाते हैं तो हीमोफीलिया डिसऑर्डर बनता है, तो जिसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज़। क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड डिजीज़। अगर चेंजेस ऑटोसोम्स में आए, 22 पेयर्स में आए, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डिजीज़। पहले तो इनका मतलब समझिए, ऑटोसोमल डिजीज़ का और सेक्स लिंक्ड डिजीज़ का। अगर सेक्स क्रोमोसोम्स में कोई डिसऑर्डर आता है तो सेक्स लिंक्ड डिजीज़ बनती है, और अगर ऑटोसोम्स में कोई चेंज आता है तो ऑटोसोमल डिजीज़ बनती है। तो इसमें से जो आगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से ये भी पूछा जा सकता है कि कोई भी डिजीज़ दे देंगे आपको, जैसे कि हीमोफीलिया दे दिया या सिकल सेल एनीमिया दे दिया या फिर कोई और सिस्टिक फिब्रोसिस दे दिया, तो उनमें से आपसे पूछ सकते हैं कि ये सेक्स लिंक्ड डिजीज़ हैं या फिर ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है वो आपने ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले जो है वो हीमोफीलिया डिजीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कौन सी डिजीज़ है, सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है, ऑल्सो नोन एज द ब्लीडर्स डिजीज़, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज़ बोलते हैं। एज द पेशेंट, पेशेंट जो है वो कंटिन्यू टू ब्लीड करता रहता है, इवन फ्रॉम अ माइनर कट। अगर माइनर कट भी लग जाता है तो पेशेंट जो है वो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग उसमें होती रहती है। ही डजेंट पोजेस द नेचुरल फिनोमेना ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, उसके पास जो है नेचुरल फिनोमेना नहीं होता है ब्लड क्लॉटिंग करने का, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, क्यों, क्योंकि उसमें एब्सेंस होती है किसकी, ग्लोबुलिन फैक्टर, फैक्टर 7 जो है, फैक्टर 8 जो है उसकी एब्सेंस होती है। उसका नाम क्या है, आपको नोट्स में सारा लिखवाया गया है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, ठीक है। और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, इस पेशेंट में ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं वो एब्सेंट होंगे, जिसकी वजह से ये ब्लीड ही करता जाएगा इवन फ्रॉम माइनर कट असेंट, ठीक है। देन उसके बाद इसके क्रॉसेस आ सकते हैं आपके पास, जैसे नॉर्मल मैन है, ठीक है। नॉर्मल मैन में जो है वो आप सब जानते हैं कि नॉर्मल मैन में जो है वो किस तरह के जो है वो इसमें क्रॉसेस बनाने हैं, देखिए ध्यान से। अगर हम मेल इसमें जो है एक्स वाई मेल के क्रोमोसोम्स ले लिए, अब यहाँ फीमेल्स जो है वो कैरियर लिए, मतलब एक ऐसी फीमेल ली हमने जिसमें जो है वो हीमोफीलिया डिजीज़ है, राइट। अब इनमें जो है वो मेटिंग करवा दी, मेटिंग करवाने के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स बने तो उनमें से जो है वो एक तो नॉर्मल गर्ल बनी, ठीक है। एक में जो है वो गैमेट्स आपको दिख रहे हैं XXXH, मतलब कैरियर गर्ल। कैरियर गर्ल का क्या मतलब होता है कि इसको हीमोफीलिया नहीं है, अभी इस टाइम अपीयर नहीं होंगे इसके करेक्टर्स, बट नेक्स्ट प्रोजेनी में ये शो हो जाएंगे, उसको बोलते हैं कैरियर गर्ल, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो नॉर्मल बॉय है। उसके बाद जो है वो जो जो यहाँ पे बेटा है XY, जो यहाँ पे मेल है, इसमें क्या होगा, इसमें आएगा XHY, मीन्स ये क्या है, हीमोफिलिक बॉय है। इस क्रॉस में ध्यान देने वाली बातें क्या हैं, एक तो ये पॉइंट ध्यान देने वाला है, ठीक है, और एक ये, अगर तो फीमेल है हीमोफिलिक तो वो कैरियर होगी। कहने का मतलब कि अगर फीमेल को हीमोफीलिया है तो
फीमेल को हीमोफीलिया है तो वो हीमोफीलिया उसका जब तक वो मरती नहीं है तब तक उसको हीमोफीलिया के कैरेक्टर्स जो हैं उसके शो नहीं होंगे, उसके जो अगले बच्चे हैं उसमें शो होंगे। और इस चीज़ में जो यहाँ पे आपको ये चीज़ बताई, यहाँ पे एक्स, एच और वाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये हीमोफिलिक बॉय है, यानी कि इसको इसके क्रोमोसोम्स में चेंजेस आ चुका है। अब ये बॉय जो है ये हीमोफिलिक है, तो फीमेल कैरियर है इसमें, ये याद रखना आपने, हीमोफिलिक कैरियर है। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं इसी का, हीमोफीलिया का, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो है वो फीमेल जो है, ठीक है, फीमेल यहाँ पे हमने नॉर्मल ली, ठीक, फीमेल हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ पे जो हीमोफिलिक बॉय था यहाँ पे ले लिया हीमोफिलिक बॉय। अब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवा दी, तो जो 4 ऑफस्प्रिंग्स बने उनमें से क्या हुआ कि कैरियर गर्ल बनी, ठीक है, यहाँ पे। देन उसके बाद जो है वो नॉर्मल बॉय बने। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर मेल हीमोफिलिक है ना तो गर्ल्स जो हैं वो भी हीमोफिलिक होंगी, ठीक है, कैरियर होंगी और नॉर्मल बॉय होंगे। अगर जो है मेल हीमोफिलिक है तो इससे एक रिजल्ट और आ रहा है कि अगर फादर हीमोफिलिक है तो बच्चे उसका जो उसके जो बेटे होंगे वो नॉर्मल होंगे, समझ रहे हो। हीमोफिलिक हैं यहाँ पे फादर, और उसके जो बच्चे हैं, अगर उसके बच्चे हैं तो उनमें से जो लड़कियां हैं वो तो कैरियर गर्ल्स होंगी, ठीक है, और अगर लड़के हैं तो वो नॉर्मल बॉयज होंगे। पर चारों को जो है हीमोफीलिया नहीं है यहाँ पे, ये भी देखने को मिल रहा है आपको। कैरियर्स हैं गर्ल्स, गर्ल्स कैरियर है, मतलब गर्ल्स जब आगे इनकी शादी होगी और इनके जो बच्चे होंगे उनमें जो है वो हीमोफीलिया हो सकता है। तो ये क्रॉस से क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट इसमें जो है